डे 61 तक मैंने बहुत सारा मटेरियल कलेक्ट कर लिया था। तो अब मेरा प्लान सुनो, मैं एक बड़ा सा सर्कल बनाऊंगा स्टोन से, नहीं कोबल स्टोन से नहीं, सिर्फ स्टोन से, क्योंकि मैं उसको बाद में मोस ब्लॉक में कन्वर्ट करूंगा। पर स्टोन मिलेगा कैसे? वैसे ये बनाना भी बहुत सिंपल है, बस तुम्हें कोबल स्टोन को फर्नेस में पकाना है, फिर वो स्टोन बन जाएगा। सिंपल। अब मुझे बनाना था एक बड़ा सा सर्कल, पर मैं उसको यहाँ नहीं, मॉब फार्म के आगे वाली साइड बनाऊंगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीजें हैं जिनको अभी मुझे रिमूव नहीं करना। डे 65 को मैंने अपना डायमंड आर्मर चेस्ट में रखा और काम शुरू किया। एंड मेरी कैलकुलेशन में थोड़ी सी कमी रह गई। वैसे थोड़ी क्या, बहुत ज्यादा कमी रह गई, क्योंकि मैंने सर्कल का एक हिस्सा भी फिल नहीं किया था और मेरा मटेरियल खत्म हो गया। तो फाइनली डे 69 को सर्कल पूरा फिल हो गया। अब बारी है सबसे पहली बिल्ड बनाने की, जो कि होने वाला था एक बड़ा सा ट्री हाउस। उसके लिए मुझे बहुत सारी वुड प्लस बहुत सारे लीव्स लगेंगे। डे 73 को मैंने ट्री हाउस बनाना शुरू किया। एंड बिल्ड करते हुए फिर से मेरे पास मटेरियल खत्म हो गया, आई मीन लीव्स खत्म हो गए, और नीचे जाने के लिए अब मुझे एमएलजी करनी पड़ेगी। और फिर से कैलकुलेशन में थोड़ी सी। फाइनली ट्री हाउस कंप्लीट हो गया। अब तुम्हें ये बिल्ड कैसी लगी कमेंट करके बताना। वैसे अगर इसका ट्यूटोरियल चाहिए जो भी, तो कमेंट कर देना, मैं अगली वीडियो बना दूंगा इस पे। अब आते हैं बिल्ड नंबर 2 पर, जो कि होने वाला था एक घर। रहूंगा तो मैं नीचे ही। बेसिकली इस बिल्ड में मुझे थोड़ा सा मटेरियल लगेगा, जैसे स्टोन ब्रिक्स, जो कि स्टोन से बनती है, और थोड़ी बहुत वुड। ओके, मुझे डिसाइड करना था कि घर मैं ट्री हाउस के किस साइड पे बनाऊं। फाइनली डिसाइड हो गया कि घर को मैं ट्री हाउस के लेफ्ट में बनाऊंगा। फिर मैंने बिल्ड स्टार्ट की और सब हटा दिया, क्योंकि वहां पे वो अच्छा नहीं लग रहा था। तो अब घर बनेगा ट्री हाउस के राइट में। डे 80 को घर कंप्लीट हुआ। अब मुझे इसमें विलेजर को कैद करना है, क्योंकि सेंटर मुझे खाली चाहिए। तो मैंने रात होने का वेट किया, और रात होते ही विलेजर भाई मुझे चकमा देकर भाग गए, और उससे भी बुरा एक विलेजर नीचे गिर गया। लेकिन बहुत ज्यादा मेहनत करने के बाद मैंने बाकी तीनों को कैद कर दिया। अब बारी है बिल्ड नंबर 3 की, जो कि होने वाली थी एक एंड सिटी, और इसके लिए मैंने पहले से ही मटेरियल कलेक्ट करके रखा था। तो मैंने एंड सिटी बनाना शुरू किया। डे 87 को मैंने ये बिल्ड भी कंप्लीट कर दी। हूं ना मैं एक प्रो बिल्डर। अब बारी है बिल्ड नंबर 4 की। वैसे बिल्ड नंबर 4 था एक बार्न हाउस बनाना। इसके लिए मुझे मटेरियल में चाहिए डार्क ऑफ वुड। तो मैंने मेहनत की और मटेरियल कलेक्ट किया। सारा मटेरियल कलेक्ट करने के बाद मैंने बिल्ड शुरू की। और ये बिल्ड भी काफी अच्छी लग रही है। मैं खुद की तारीफ खुद ही करता हूँ, क्योंकि तुम तो नहीं करने वाले, मुझे इतना पता है। फिर मैंने खेती बाड़ी की, और गोलम भाई ने मुझे एक आइडिया दिया कि मैं तुमको बोलूं लाइक और सब्सक्राइब करने का। एनीवेज, अब आते हैं बिल्ड नंबर 5 पर। बेसिकली ये बिल्ड होने वाली है एक स्टैच्यू ऑफ पिकैक्स, जिसके लिए मुझे थोड़ा सा ही मटेरियल चाहिए, जैसे स्टोन, स्टोन ब्रिक्स, वुड और डार्क वुड। डे 94 को फाइनली स्टैच्यू ऑफ पिकेक्स बन के तैयार था। अब तुम इसको 10 में से कितनी रेटिंग दोगे? अब नेक्स्ट बिल्ड थी एक कस्टम लुक वाला नेदर पोर्टल बनाना, जिसके लिए मुझे ऑब्सीडियन चाहिए। तो मैंने अपने पुराने वाले नेदर पोर्टल से ऑब्सीडियन चुरा लिया। वैसे चुराया नहीं, मेरा ही था। और फिर मैंने बिल्ड करना शुरू किया।
अब मेरी सारी बिल्ड कंप्लीट हो गई है, तो अब बारी है मॉस स्प्रेड करने की। बेसिकली ये काम करना आसान है, लेकिन इसमें एक दिक्कत है कि मॉस स्प्रेड करते ही वहाँ पे कचरा हो जाता है, जैसे ग्रास और अजेलिया सैपलिंग, और इनको हटाने के लिए भी मेरे पास एक हल है, और वो है वाटर का यूज करना। फाइनली अब ये बेस और भी कूल लग रहा है, लेकिन इसमें एक चीज और भी कम है, रास्ते। तो मैंने सारे बिल्ड्स के रास्ते कनेक्ट किए स्टैच्यू से, वो भी स्टोन ब्रिक का यूज करके, क्योंकि रास्ते में वो काफी अच्छे लग रहे थे। और एक खाली जगह पर एक खेत बना दिया। डे 100 को लास्ट टास्क भी कंप्लीट हुआ। अब तुम्हें ये बिल्ड्स और वीडियो कैसी लगी बता देना। एंड हाँ, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय। सब्सक्राइब सब्सक्राइब सब्सक्राइब।